मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पे ना कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। एक ऐसी पहेली जिसने सबको सोच में डाल दिया है। तो आज फ्लैट्सकार्ट इन्वेस्टिगेशन में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सवाल बहुत सीधा सा है कि जनवरी में घर तो कम बिके, लेकिन सरकार की जो कमाई हुई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब सवाल ये है कि भाई ये हुआ कैसे। चलिए इस अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ ना सिर्फ दो नंबर्स में छिपी है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मतलब जो घरों की बिक्री हुई उसमें 8% की गिरावट आई। सीधा सीधा मतलब पिछले साल से कम घर बिके। लेकिन उसी टाइम स्टैम्प ड्यूटी से जो कमाई हुई वो 2% बढ़ गई। सोचिए जरा, बिक्री कम कमाई ज्यादा, ये हो कैसे सकता है? अच्छा, अब जरा आंकड़ों को देखते हैं। जनवरी में कुल 11,219 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई। हाँ ठीक है, ये पिछले साल से कम है। लेकिन रुकिए, ये किसी भी जनवरी महीने का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतलब मार्केट ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब आता है वो नंबर जिसने सबको सच में चौंका दिया। स्टैम्प ड्यूटी से सरकार को मिले पूरे 1012 करोड़ रुपए। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई है। मतलब किसी भी जनवरी महीने में आज तक इतनी कमाई नहीं हुई। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। अगर घर कम बिक रहे हैं तो सरकार की जेब में ज्यादा पैसा आ कहां से रहा है? इसका जवाब बिक्री के पैटर्न में छिपा है। और इस पहेली का जवाब है प्रीमियम शिफ्ट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। लोग अब सस्ते नहीं बल्कि ज्यादा महंगे और बड़े घर खरीद रहे हैं। चलिए इसे आंकड़ों से समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट का जो फोकस है ना, वो अब महंगी प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहा है। हमारे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस में ये साफ दिखा कि 1 से 2 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर वाले जो घर हैं, उनकी बिक्री का हिस्सा बढ़ गया है। ये टेबल देखिए, ये कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देती है। पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ से कम वाले घरों का हिस्सा घटा है, और वहीं 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले जितने भी सेगमेंट हैं उन सबका हिस्सा बढ़ा है। मतलब बिल्कुल साफ है, खरीदार अब छोटे घरों पर नहीं बल्कि बड़े और बेहतर घरों पर पैसा लगा रहे हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्या हो रहा है। लेकिन अब असल सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आज के होम बायर्स की सोच में ऐसा क्या बदलाव आया है? हमारे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह है बायर्स का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस। देखिए, इकोनॉमी स्टेबल है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बेहतर हो रहा है, तो लोग अपने फ्यूचर को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। और भी कुछ वजह हैं। लोग अब सिर्फ सिर पर एक छत नहीं ढूंढ रहे, उन्हें चाहिए एक बेहतर लाइफस्टाइल, अच्छी कनेक्टिविटी और बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और इसके लिए वो ज्यादा पैसा खर्च करने से भी नहीं हिचकच रहे। जाहिर है, इससे डेवलपर्स को भी अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिल रहा है। और हाँ, ये जो ट्रेंड है ना, ये मेनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ही दिख रहा है। कुल रजिस्ट्रेशन में से 80% तो घर ही थे। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि मुंबई के किन इलाकों में सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। तो एक्शन है कहाँ? हमारे फ्लैट्सकार्ट डेटा के हिसाब से असली ग्रोथ तो सबर्ब्स में है। वेस्टर्न सबर्ब्स 57% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, और उनके ठीक पीछे 30% के साथ हैं सेंट्रल सबर्ब्स। इसे ऐसे समझिए, मुंबई में अगर 10 घर बिक रहे हैं तो उनमें से लगभग 9 घर इन्हीं 2 सबर्बन इलाकों में हैं। ये साफ दिखाता है कि शहर का जो ग्रोथ इंजन है वो अब पूरी तरह से सबर्ब्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो इन सब आंकड़ों का, इस पूरे एनालिसिस का आखिर मतलब क्या निकलता है? एक घर खरीदार या एक इन्वेस्टर के लिए इसके क्या मायने हैं? तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा, ये अब और ज्यादा मैच्योर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि खरीदार अब सिर्फ प्राइस टैग नहीं देख रहे, वो क्वालिटी, अच्छी एमिनिटीज और एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट आसमान छू रहा है, क्या एक आम घर खरीदार के लिए जमीन से जुड़ना मतलब एक घर खरीदना दूर का सपना बनता जा रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। तो उम्मीद है इस एनालिसिस से मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट की एक नई और गहरी समझ मिली होगी। अगर ये इनसाइट्स अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप फ्लैट्सकार्ट की कोई भी रियल एस्टेट जानकारी मिस न करें। आज के लिए बस इतना ही।
और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है और मार्केट कंडीशंस के साथ बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।